इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। केवट जी का भगवान में प्रेम, निषाद का नहीं, केवट जी का। निषाद जी को समझाना पड़ा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, विगत अलखयनादियनूपा, सखा परम परमार्थ मन क्रम वचन राम। मित्र ये परमार्थ है, ये करो। केवट जी को कुछ नहीं बताना पड़ा। केवट जी के पास भगवान पहुंचे तो सीधा पंक्ति देखिए, मांगी नाव न केवटवाना, मांगी नाव न केवटवाना, कहिए तुमा करनी मोरी कछुआ है, मानुष करनी मोरी कछुआ है, छुअत सिला गई नारी सुहाई, छुअत सिला गई नारी सुहाई, वाहन पाठ कठिनाई, पान देना पाठ कठिनाई, करनी मुनि घरनी होई जाए, करनी मुनि घरनी होई जाए, बाट पर मोरी नाग बुढ़ाए, प्रतिपालम सब परिवारों, प्रतिपालम सब परिवारों, नहीं जानम कछु और कबार, नहीं जानम कछु और कबार, जो प्रभु पारवसी का चहबू, जो प्रभु पारवसी का चहबू, मोहि पद पदम पखारन कहबू, मोहि पद पदम पखारन कहबू, मोहि पद पदम गांव की भाषा में कहे तो जबरई, आध्यात्मिक भाषा में कहे तो प्रेम। दो शब्द हैं, स्वीकार और इनकार। मांगी नाव न केवट आना, भगवान ने नाव मांगी, केवट जी ना आए, मना कर दिया। बोले मैं आपके मर्म को जानता हूं, चरण में कुछ है बूटी,
वो रज धोने की अनुमति हो तो मैं आऊंगा। दाव चली गई तो हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे। प्रभु ऐसा करिए, नाव रहे, मेरी नाव न जाए। बाट पर मोरी नाव भगवान भी सोच में पड़ गए हो, काहे क्या को। कवितावली जी में तो गोस्वामी जी ने खूब लिखा है। केवट भगवान से कहते हैं, प्रभु इस घाट से थोड़ी दूर कमर भर पानी है, आप 9 पांव धुलवाना चाहें तो हम मार्ग दिखा देंगे, ऐसे भी पार हो सकते हैं। यही घाट पर यदि उतरना होगा तब तो पांव धुलवाना पड़ेगा। सरकार चुप, बोल ही नहीं रहे। नाव की दोहाई दिए, नाव न जाए मेरी, सोई क्या तरनी मुनि घरनी होई जाए, आपकी बाट मोरी नाव पूरा। आपका तो मार्ग रुकेगा, मेरी तो रोजी रोटी ही चली जाएगी महाराज। जीवन में कभी भी किसी की रोजी रोटी पर पैर नहीं रखना चाहिए। सब करते रहिए, डांट दीजिए, बोल दीजिए, सब आप लोग समझदार लोग बैठे हैं, इतना बहुत है। बस में हो तो खिलाइए, खिलाकर कहिए मत। कई लोग तो चाय पिला के भी कह देते हैं, आपको शुक्रवार को 2 चाय पिलाए थे, काहे पिलाए यार, निकाल दूं क्या है? ऐसा ये निंदित व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं, कभी नहीं। और खाने पीने का तो हिसाब भी नहीं रखना चाहिए। है खा गए सो खा गए, कर गए तो कर गए। हमको क्या देना है मित्रों, इसका हिसाब रखना चाहिए। हमको क्या लेना है, इसका हिसाब केवल दुख बढ़ाता है। लेने का हिसाब न हो, देने का हिसाब। लेकिन ऐसा ये मानव मन है, केवल लेने का हिसाब बनाता है। हमको इतना लेना है और हिसाबवा बना लेगा, खुदे देख देख के मुस्कुराएगा, इतना हुआ। कई लोग तो नित्य सवेरे यही कामें करते हैं, देख लेते हैं, तब चाय बिस्किट पर नंबर लगाते हैं। अरे काहे दुखी होते हैं देख कर, पाड़ के फेंको, कोई नहीं। केवट जी के मन में कहीं कोई लोभ नहीं आया, एक भाव केवल, चरण रज धुल जाए काहे, उसी में बूटी है। अब आइए भक्ति पक्ष। केवट जी को यह पता है कि इसी रज के संसर्ग में आ जाने से पत्थर बनी अहिल्या मैया का उद्धार हो गया। यह रज हमारे परिवार के, हमारे पुरखन के पास पहुंचे तो सबका उद्धार हो जाए। मैं ज्ञानंद भैया को बहुत टालता था इस कथा के लिए। क्यों? लखनऊ की सभी कथाओं में रहते हैं, लगभग
जब लखनऊ में रहते हैं तो अवश्य रहते हैं, ना हो? अरे बहू जी की जय हो, वाह वाह, थैंक यू। तो जब कथा सुनी लेते हैं और गाड़ी में चलते भी सुनते रहते हैं तो कोई मतलब नहीं, बोले नहीं गांव में कथा कराना। तो इस गांव का एक पुण्य श्लोक भाव है कि ज्ञानंद भैया पाठकपुर, पाटकेपुर न है, पाठकपुर में जन्म लिए और हमको बुला लिए भगवान की कृपा से। हम हूँ आई गए, दूसरी बार आई गए, भैया लोग भी आ गए, आप सब भी आ गए। ये तो लीला है। केवट जी यही विचार करते हैं, यदि ये पत्थर का उद्धार कर सकती हैं रज कण, तो हमारा हमारे गांव परिवार का उद्धार क्यों नहीं कर सकते? इसीलिए तो जो प्रभु पार अवसि गाच, मोहि पद पदुम पखारन। यदि आप अवश्य पार जाना चाहते हैं तो मुझे पद पखारने की आज्ञा दी जाए। भगवान तबो न दिए तो केवट जी को लगता है इनके पास कुछ है नहीं, अठन्नी चवन्नी उतराई देने के लिए। अब आजकल तो आप जिससे कहिएगा उसी के पास नहीं है, गायब है। कल सुपुत्र हमारे बोले कि सरकार 200 रुपया दिया हूं मैं, तो हमने कहा नहीं तुम 1000 दो, हम सब जुड़वा ले, चिंता न करो। हाँ यहाँ तो जगह बोलब तही भेज दे। आनंद है विषय का, ये तो आनंद का विषय है। मेरा एक बड़ा सुंदर असेसमेंट आया है इस पर। कल जब जाता हूँ तो समाचार सुनता हूँ कि केवट भैया के प्रसंग पर स्मरण आ गया। तो भाई ने, परंतु ये प्रकृति है, प्रवृत्ति है, भगवान सबका रक्षण करे। हम कथा के माध्यम से आपसे आग्रह करते हैं, सभी वर्ग एक दूसरे का स्नेह सम्मान बना के रखें, आदर भाव रखें, और ये जो 2, 4, 5, 6 महीने की अभाव की स्थिति है स्वभावतः धीरे धीरे व्यवस्थित हो। ये हमारा आपका भारत के नागरिक होने के नाते कर्तव्य है। इसको संभाल के चलिए, एकदम संभाल के चलिए, वरना स्थिति बिगड़ती जाएगी। बिगाड़ना नहीं है, इसको संभालना है, एकदम संभालना है। न विरोध करना, न समर्थन करना है। समाज साथ रहेगा तभी विकास हो पाएगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।